Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, नेचुरली कंसीव होना, जैसे कि हम लोग सोचते हैं कि आराम से शादी कर लेंगे, उसके बाद हम लोग प्लानिंग करते हैं कि बाद में आगे चल करके अभी 2 साल तक हम लोग बेबी प्लान नहीं करेंगे, उसके बाद प्लान कर लेंगे और फिर ये सोचते हैं कि आसानी से हमें बेबी कंसीव हो जाएगा। तो आप लोगों को बता दें कि कुछ कपल के लिए ये डिसीज़न जो है इतना ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो जाता है कि उन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होता है। कुछ कपल्स के लिए ये जो प्लानिंग होती है या फिर प्लानिंग नहीं भी करें, प्लानिंग का ऐसा इतना कोई ख़ास रोल नहीं है। असल बताने का मकसद ये है कि कुछ लोगों के लिए कंसीव होना और बेबी प्लान करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और नेचुरली होता नहीं है। तो इसी कमी को दूर करने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है ये प्लान करना, बेबी नहीं होता है। तो इसी कमी को दूर करने के लिए कुछ मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है। इसी वजह से आज के इस दौर में 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जिसको हम लोग आईयूआई या आईवीएफ के नाम से जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आईयूआई क्या होता है, इसी तरीके से आईवीएफ क्या होता है, किन लोगों में आईयूआई जो होता है वो कराना चाहिए और इसी तरीके से आईवीएफ जो है वो किन लोगों में कराना चाहिए। दोनों में डिफरेंस क्या है? आईयूआई जो होता है बेसिकली इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन होता है, तो ये किन लोगों में कराना चाहिए। इसी तरीके से आईवीएफ जो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं इसको, ये कब कराना चाहिए। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को बेसिकली जो हमारा मकसद होता है बताने का कि इन सारी चीज़ों से आप लोग वाकिफ रहें, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े आपको ये सारी चीज़ें आपको पता हों और आप परेशान ना हों और एक बेहतर डिसीजन आप बना सकें कि आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, आईयूआई इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन ये होता क्या है। इसमें बेसिकली हमने एक वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, एक इसकी जो है एक झलक हमने दिखाई थी आप लोगों को। बताया था कि इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन में क्या होता है कि स्पर्म आमतौर पे होता क्या है कि अगर एक इनफर्टिलिटी होती है, इनफर्टिलिटी के चैप्टर्स में हमने बहुत मर्तबा आप लोगों को बताया हुआ है कि एक इनफर्टिलिटी होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी। उसमें क्या होता है कि इनफर्टिलिटी के कॉजेस क्या हैं वो पता नहीं होते, लेकिन फिर भी कंसीव नहीं होता है। सारे रिपोर्ट, सारे इन्वेस्टिगेशन उनके नॉर्मल होते हैं, उसके बावजूद वो लोग कंसीव नहीं हो पाते। बेबी प्लान करते हैं बट बेबी उनको हाथ नहीं लग पाता, इसमें कामयाबी नहीं मिल पाती है। तो अगर ऐसी कंडीशन होती है तो उन लोगों को आईयूआई जो है वो एडवाइस किया जाता है कि हो सकता है कुछ इश्यूज हों, स्पर्म जो है प्रॉपर वे में ट्रेवल ना कर पाते हों, है ना। तो इस वजह से वहां पर आईयूआई जो है वो सजेस्ट किया जाता है। आईयूआई में क्या होता है बेसिकली कि आपके स्पर्म जो होते हैं वो प्रॉपर वे में वॉश करके सीमेन से अलग किए जाते हैं और पूरे के पूरे स्पर्म जो है आपकी जो फीमेल पार्टनर होती है उसके यूट्रस में इंसर्ट कर दिए जाते हैं। ये एक प्रोसेस हो गया जिसको हम लोग आईयूआई या फिर इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से इससे थोड़ा सा एडवांस स्टेज और होती है। इसमें क्या है, बहुत ज्यादा कुछ बाहर से हम लोग नहीं करते हैं, सिर्फ ये जो ट्रेवलिंग है स्पर्म की उसको रिड्यूस करने का हम लोग काम करते हैं। जो मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं वो इतना करते हैं। आईवीएफ जो है थोड़ा सा और एडवांस है। उसमें क्या है कि उसकी कई सारी स्टेजेस होती हैं। वो बेसिकली जो एग्स होते हैं उसके स्टिमुलेशन का काम करता है ना। उसकी कई सारी स्टेजेस होती हैं, फिर उसके बाद एम्ब्रियो जब बन जाता है, बाहर ही ये सारे काम होते हैं, उसके बाद अंदर जा करके फिर उसको इंसर्ट कर दिया जाता है प्रॉपर वे में। तो उसके जो है फेलियर के चांसेस इतने ज्यादा नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आईवीएफ में भी फेलियर देखने को मिलता है। जरूरी नहीं है, डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि बेबी आपको मतलब कि एंड प्रोडक्ट जो है बेबी अगर आपको मिल जाए ऐसा जरूरी नहीं है। ना ही आईवीएफ आईयूआई में जरूरी है और ना ही आईवीएफ में जरूरी है। तो अब आपको करना क्या चाहिए, दोनों के बारे में आपको पता चल गया कि आईवीएफ क्या होता है, आईयूआई क्या होता है। ये दोनों चीजें आप लोग जान गए, है ना। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है ये चीजें आप लोगों को पता चल गई हैं। आईयूआई और आईवीएफ का बेनिफिट क्या है, अगर इनके फायदे की हम बात करें तो देखिए, मैंने आप लोगों को बताया कि जिन लोगों में अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी होती है या फिर थोड़ा बहुत मेल पार्टनर में स्पर्म का इशू होता है, काउंट या तो कम होता है
मोटेलिटी का इशू होता है, तो वहाँ पे कंसीव नहीं हो पाता है, बहुत मुश्किल से कंसीव होता है, या फिर वो लोग प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं, या फिर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो लोग प्रॉपर जगह पे पहुंच नहीं पाते हैं। जो लोग इसका सही इलाज करना जानते हैं वहां तक वो लोग, उनकी रसाई नहीं हो पाती, वो लोग उन तक पहुंच नहीं पाते हैं। और इससे पहले के जो मराहिल होते हैं, ये जो झोला छाप डॉक्टर्स एक तरह से कह लीजिए, खानदानी हकीम वैद्य, उनके पास वो भटकते रहते हैं। तो इस वजह से उनको प्रॉपर इसका जो है रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं और उनको कंसीव नहीं हो पाता है। फिर अब उनके लिए एक लास्ट होप बचता है आईयूआई या फिर आईवीएफ, है ना। फिर इसके अलावा कोई और ऑप्शन बचता नहीं। तो इस वजह से मेडिकल इंटरवेंशन जो है ये बहुत ज़रूरी है और उनके लिए ये एक उम्मीद की आखिरी किरण होती है। इसके अलावा फिर और कोई बेबी को पाने के लिए कोई और ऑप्शन बचता नहीं है। तो इस वजह से ये चीज़ें जो है आईयूआई और आईवीएफ का फायदा काफ़ी ज़्यादा है। जिन लोगों में कंसीव हो जाता है, इसके थ्रू बेबी मिल जाता है, तो उनके लिए तो बेहतर है। बट बहुत ज़्यादा केसेस में आईयूआई जो है, इसके फेलियर के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। फिर हर महीने जितने आईयूआई होते हैं उनमें से 15 to 20% ही इसका सक्सेस रेट पाया जाता है। उम्मीद की जाती है कि ये रेशियो जल्दी से बढ़ा करके 50% तक लाया जा सके। इसी तरीके से इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है, इसमें भी सक्सेस रेट जो है 45 to 50% माना जाता है। ये भी काफ़ी कम है। तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं कि आईयूआई जो है बार बार कराते रहते हैं और उनको जो है सक्सेस नहीं मिल पाती है। तो हमने एक वीडियो में ये चीज़ें डिस्कस की हुई हैं कि कब तक आपको आईयूआई जो है कितने जो है साइकिल तक आपको कराना चाहिए और कब जाकर के इसको स्टॉप कर देना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं पहले एक दूसरी वीडियो में। वो वीडियो भी आप लोग जाकर देख सकते हैं, हम इस चैनल पर अवेलेबल है वो। एक चीज़ और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को डिसीजन कैसे लेना चाहिए कि कौन सा ये जो मेडिकल इंटरवेंशन जो है आईयूआई और आईवीएफ, इन दोनों में से कौन सा आपके लिए बेहतर है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर बहुत ज़्यादा मेजर इश्यूज नहीं हैं, अगर हल्के फुल्के स्पर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, या फिर प्रॉपरली सारी चीज़ें सही हैं, अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, तो ऐसी सूरत में आप लोगों को जो है क्या कराना चाहिए, आईयूआई ट्राई करना चाहिए। लेकिन कितनी मरतबा, सिर्फ 3 to 4 टाइम्स, है ना। 3 to 4 साइकिल्स के लिए आपको आईयूआई ट्राई करना चाहिए। इसमें अगर आपको सक्सेस मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज फिर आगे आपको आईयूआई नहीं कराना चाहिए। एक बात तो हो गई है। दूसरी बात, अगर कुछ इनफर्टिलिटी के कॉजेज काफी ज्यादा पाए जा रहे हैं, मेल पार्टनर में भी हैं, फीमेल पार्टनर में भी हैं। फीमेल में क्या क्या पार्टनर, फीमेल पार्टनर में जो है इश्यूज, फिलिपियन ट्यूब जो है ब्लॉक है उनकी, है ना। या फिर इस तरीके के दूसरे और भी इश्यूज हैं ऐसे कि जिसकी वजह से नॉर्मली कंसीव होना पॉसिबल नहीं है, या तो उसका ट्रीटमेंट कराया जाए तब नॉर्मली हो सकता है, या फिर उनके पास इतना टाइम नहीं है, तो फिर उनके लिए बेहतर है कि आईवीएफ ट्राई करें वो लोग। आईवीएफ एक मरतबा कराया, दोबारा से फिर आईवीएफ कराना, अगर वो फेल हो गया तो दोबारा से आईवीएफ कराना रिकमेंडेड नहीं है आप लोगों को। कुछ लोग क्या करते हैं कि डोनर एग लेते हैं, डोनर स्पर्म लेते हैं, उसके थ्रू फिर वो लोग आईवीएफ ट्राई करते हैं। तो ठीक है, जैसे भी आप लोगों को अगर सक्सेस मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, जैसे भी मिल जाए। लेकिन यह है कि वो चीज़ें थोड़ी कम मुनासिब रहती हैं, इतने अच्छे से वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। कुछ लोगों में सक्सेस होता है, बहुत सारे उसके सक्सेस का रेशियो जो है वो काफ़ी कम है, बहुत अच्छा नहीं माना जाता है उन सब चीज़ों को। तो अगर एक आईवीएफ जो है आपका फेल हो जाए तो दोबारा आईवीएफ की तरफ आपको नहीं जाना चाहिए। इसी तरीके से अगर ये समझ लीजिए सीवियर मेल फैक्टर है इनफर्टिलिटी के, है ना, तो आपको आईवीएफ की तरफ जाना पड़ेगा। या फिर जो है मैंने आपको बताया कि जो फिलिपियन ट्यूब है वो उनमें ब्लॉकेज है ना। फिलिपियन ट्यूब जो है आपकी प्रॉपर वे में ओपन नहीं है, पैटर्न नहीं है, तो फिर वहां पर आपको आईवीएफ की जरूरत पड़ेगी। या फिर आप कंसीव होती हैं लेकिन मिसकैरेज बहुत होता है, आपको बार बार मिसकैरेज हो जाता है ना, टिकता ही नहीं है। तो ऐसी सूरत में भी मजबूरन आपको लास्ट में क्या आईवीएफ की जो है मदद लेनी पड़ेगी। एंडोमेट्रियोसिस जो है उसमें भी आप लोगों को कभी कभी जब इसका प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट आपको नहीं मिल पाता है तो फिर आईवीएफ की जरूरत पड़ती है आप लोगों को। तो ये चीजें हो गई कि आईवीएफ और आईयूआई कब आपको कराना चाहिए और कौन कौन सा ट्रीटमेंट आपको कब लेना चाहिए, ये चीजें हमने आपको बता दी हैं। सक्सेस रेट भी हमने आप लोगों को बता दिया है कि सक्सेस रेट क्या है, और ये भी हमने आपको बता दिया है कि अगर आईयूआई और आईवीएफ काम नहीं कर रहे हैं, सक्सेस नहीं हुआ है, तो फिर अब आप लोगों को आगे क्या करना चाहिए, है ना। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। फिर हम लास्ट में आप लोगों को बताएंगे
कि ये चीज़ें जो हैं थोड़ी सी नामुनासिब भी हैं। आप लोगों को ये इनफर्टिलिटी के बारे में बता दें, चूँकि जो लोग हमारा रेगुलर बेसिस पे हमारी वीडियोस को देखते हैं वो लोग जानते हैं इसके बारे में, लेकिन जो लोग पहली मर्तबा आए हैं तो उनको हम बता दें कि ये इनफर्टिलिटी के जो कॉजेज़ हैं, चाहे वो मेल पार्टनर में हो या फीमेल पार्टनर में हो, दोनों का ही माशाल्लाह बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट जो है वो हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में बहुत अच्छा अवेलेबल है। तो आप एक मर्तबा कोशिश करिए कि इनफर्टिलिटी के ये जो कॉजेज़ हैं, इस इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट आप यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में हासिल करिए। तो इससे क्या होगा कि इंशाल्लाह अगर सही से ये ट्रीटमेंट आप कर लेंगे, तो आपको ना आईयूआई की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आईवीएफ की ज़रूरत पड़ेगी। इनफर्टिलिटी के जो कॉजेज़ हैं, ये सारे के सारे इंशाल्लाह यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन से जब सही हो जाएँगे, तो आपके अंदर इनफर्टिलिटी का कोई कॉज़ नहीं पाया जाएगा। सारे रिपोर्ट्स आपके नॉर्मल आ जाएँगे, तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपके अंदर जो है नेचुरली जो है आसानी से आपके अंदर आपकी जो वाइफ है वो कंसीव हो जाएँगी और ना आईयूआई की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आईवीएफ की ज़रूरत पड़ेगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इन चीज़ों को समझेंगे और जो नेचुरल ट्रीटमेंट है आप उसकी तरफ आएँगे। हर्बल यूनानी मेडिसिन के थ्रू आप इन चीज़ों का सक्सेसफुल ट्रीटमेंट पा सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे। एक दूसरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।